नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद अर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि कैक्टस की बारिश में किस तरीके से केयर करनी है हमें। हमारे पास जैसे बहुत सारे आप देख रहे होंगे कैक्टस हमारे पास लगे हुए हैं, तो इन कैक्टस की हमें बारिश में केयर कैसे करनी है और इनके साथ क्या ऐसा करना है कि ये ख़राब ना हो, क्योंकि अक्सर बारिश के सीज़न और सर्दियों के सीज़न में ही इनमें जड़ों से गलन की प्रॉब्लम और ये सड़ने की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इनकी जो सॉइल मिक्स है वो तो हमने आपको पहले ही बता रखी है कि किस तरीके की सॉइल मिक्स इनको लगाना है। अगर इनकी सॉइल मिक्स मिट्टी है तो मिट्टी में तो इनको सबसे ज़्यादा ही खतरा रहता है। अगर इनकी सॉइल मिक्स में आपने लगभग 60% मोटी वाली मोरंग और आपने बाकी वर्मी कंपोस्ट को यूज़ किया हुआ है तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इसमें मिट्टी यूज़ करी हुई है तो आपको इसमें पक्का ही दिक्कत आने वाली है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इनको, अभी जो मौसम है हमारा अभी गर्म है और अभी बारिश वगैरह भी इतनी ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट नहीं हुई है, तो हमें इनकी सॉइल मिक्स वगैरह को जो है वो सुधार लेना है टाइम आने से पहले ही। और उसके बाद में यदि अगर हम इसको नहीं भी सुधार पाते हैं तो हमें काम करना है, हमें इनकी सॉइल मिक्स के साथ में जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है उसको हमें ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना है और हर हफ्ते हमें इन पे फंजीसाइड को स्प्रे करना है। और फंजीसाइड को कभी भी स्प्रे करते टाइम में हमेशा ऐसे जगहों पे ज़रूर डालें, जैसे देखिए अगर सामने हमारे पास एक ग्राफ्टेड कैक्टस है तो ये देखिए इसका ये एक्सपोज्ड एरिया है और इस एक्सपोज्ड एरिया पे फंगस लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरा हमारे पास जो ये देखिए जहाँ से हमने ग्राफ्ट किया हुआ है, इस ग्राफ करने के साथ में ये देखिए यहाँ पे जो बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पे अगर हल्का सा भी पानी रुक जाता है या ठहर जाता है तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सड़न होना स्टार्ट होती है। दूसरा, एक ग्राफ्टेड कैक्टस में जो होता है ये हमारे रूट्स के पास से यहाँ पे गलन होना स्टार्ट होती है। फिर वो क्या करता है, ये पूरा के पूरा जो है ये आपका धीरे धीरे करके सड़ने लगता है और आपके ऊपरी जो ग्राफ्टेड एरिया है वहाँ तक पहुँच जाती है और ये पूरा आपका कैक्टस बर्बाद हो जाता है। तो आपको करना ये है कि जो भी आप फंजीसाइड बनाएं उनका अच्छा खासा कंसंट्रेशन रखें और कंसंट्रेशन सही रखने के साथ में आपको करना ये है कि नीचे आपको मिट्टी पे भी स्प्रे करना है अच्छे से, और आपको ये जो एक्सपोज्ड एरिया है, ये जहाँ पे कट लगा हुआ है या जो है यहाँ पे, आपको यहाँ पे अच्छे से स्प्रे करना है। इससे स्प्रे करने से आपका ये होगा कि जो भी यहाँ पे अगर पानी ठहरेगा या जो भी होगा तो फंजीसाइड की एक लेयर बन चुकी होगी जिससे कोई भी फंगस अटैक जो है वो इस कैक्टस पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई ग्राफ्टेड कैक्टस की। अब हमारे देखिए जो ये कैक्टस हैं इस तरीके के जो कि सीधे लगे होते हैं, जो ऑन रूट होते हैं। हमारे कैक्टस जो होते हैं वो 2 या 3 तरह के होते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका डी ग्राफ्टेड हो गए, जिनको कि पहले ग्राफ्ट किया जाता है और ग्राफ्ट करने के बाद में उनको जो है निकाल करके ग्राफ्ट हटा करके उनका दोबारा से रूट बनाई जाती हैं। दूसरे होते हैं जो कि ऑन रूट होते हैं, जो कि सीड से ग्रो किए जाते हैं या पप से ग्रो किए जाते हैं। और एक होते हैं ग्राफ्टेड कैक्टस, तो जो कि ऑन रूट पे होते हैं, तो उन पे ऑन रूट पे आपको सिर्फ सॉइल पे ध्यान देना है और ध्यान रखना है जो कि इनका जो टॉप पोर्शन होता है, ये जो टॉप पोर्शन है इनका, यहाँ पे पानी की रुकावट बिल्कुल भी ना हो। और अगर यहाँ पानी की रुकावट होती है तो यहीं से ही सेंटर से गलने का जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सेंटर है इस पर कभी भी पानी ना रुके। आपको पूरे के पूरे जो कैक्टस है उस पर आपको अच्छे से फंजीसाइड को स्प्रे करना है और टॉप को बचा के रखना है। और आपको नीचे वाली साइड पे जो आपका अब देखिए, जैसे ये मैं आपको पॉट उठा के दिखाता हूँ, इसका ड्रेनेज देखिए आप, इसका जो ड्रेनेज होल है वो काफ़ी अच्छा है। ये देखें, किसी भी कैक्टस का जो भी आप पॉट लें उसमें ध्यान रखें कि इसमें ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इसमें ड्रेनेज अच्छी नहीं होगी तो आपके पॉट में पानी का जमाव होगा और पानी का पॉट में जमाव होने के साथ साथ जो है आपके में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रोग होंगे वो आपके में लगने लगेंगे। तो आपको ये करना है, पहले तो ड्रेनेज ठीक से रखना है। दूसरा, आपकी जो सॉइल है वो एकदम पोरस होनी चाहिए और उसमें एरेशन होना चाहिए अच्छा सा। मोटी मोरंग का यूज़ करें, सिंडर का यूज़ करें, आप इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। साथ में वर्मी कंपोस्ट जो आपको यूज़ करनी है वो फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। अगर उसमें हल्का सा भी अगर डिकम्पोजिशन शुरू हुआ वर्मी कंपोस्ट में तो आपके कैक्टस को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये बात रही कैक्टस की। अब हम बात करते हैं अडेनियम की। अडेनियम जो है बरसात में इनको भी काफ़ी दिक्कत रहती है। अडेनियम तो वैसे तो आप इनको जो है आप बरसात में फुल्ली एक्सपोज होकर के ना रखें, और अगर आपको फुल्ली अगर एक्सपोज होकर के रखना भी है तो आप देखिए ये किस तरीके से, देखिए अडेनियम लगा हुआ हमारे यहाँ। इस पॉट में जो है वो मिट्टी का मिक्सचर और मोरंग का मिक्सचर जो है, मोरंग का मिक्सचर ज़्यादा है और मिट्टी इसमें थोड़ी है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें फुल्ली बारिश में हफ्तों तक ना भीगे। अगर एक बारिश लग जाती है तो उसके बाद आपको इसको किसी भी तरीके जो है शेड में रखना है। शेड मतलब ऊपर से जो फिल्टर लाइट है वो आनी चाहिए और इस पर पानी नहीं गिरना चाहिए। तो देखिए ये किस तरीके से हमारा जो है अडेनियम अच्छे से लगा हुआ है। तो इस पे भी सेम उसी तरीके से फंजीसाइड का हमें यूज़ करना है। जो भी हमारे एरिया जो भी आप देखें थोड़े से भी डैमेज या हल्के से छिले हुए दिख रहे हैं, इन पे फंजीसाइड का अच्छे से स्प्रे करना है। या आप एक पेंट ब्रश ले करके आप इन पे फंजीसाइड का पेंट भी कर सकते हैं। पेंट करने से क्या होगा कि एक पतली सी लेयर बन जाएगी, जिससे कि इन पे जो कॉन्टैक्ट जो फंगस होती है अटैक, कॉन्टैक्ट फंगस अटैक होती है, वो आपकी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बल्कि अब आपको कैक्टस और अडेनियम के लिए ज़्यादा ही आपको केयर करनी पड़ेगी इस हफ्ते, क्योंकि मानसून लगभग नॉर्थ इंडिया में 23 या 24 के आसपास आने वाला है। तो बाकी साउथ इंडिया में तो मानसून आ ही चुका है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो भी कैक्टस हैं या जो भी आपके अडेनियम वगैरह हैं, इनको आपको ठीक तरीके से फंगस से बचाने के लिए इन पे फंजीसाइड का अच्छे से प्रयोग करना है और इनको कम से कम बारिश के एक्सपोज़र में रखना है, जिससे कि इनका कोई भी दिक्कत ना हो और ये ख़राब ना हो आपके। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में आपके साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।